हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन हर हॉल में हार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर ही उनने उसे चैलेंज कर दिया था कि अगर वो एक असली का पिल रिफाइनर है तो वो उसके सामने 3 प्रिमिटिव पिल्स को रिफाइन करके दिखाए। जिस पर जियान चैन ने भी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहां पर 3 पिल की जगह काफी सारी पिल्स को रिफाइन करके दिखा दिया था, जिसे देखकर यून को बिलीव में नहीं होता है कि जियान चैन इतना बड़ा पिल रिफाइनर है। इसीलिए अब जियान चैन उसे बैट के मुताबिक अपनी हार को एडमिट करने के लिए कहता है, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रिमिटिव पिल्स का पूरा एक बैच ही गायब हो गया था और उसे लगता है कि जियान चैन ने उसे इसमें चुपके से डाल दिया था और सभी लोगों को बेवकूफ बनाया था। उसकी इस बात को सुनकर सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और जियान चैन भी अपना माथा पीटते हुए कहता है कि ये तो सबसे बड़ा वाला बेशरम है। और वहां पर खड़े लोग भी यून से कहने लगते हैं कि जियान चैन ने कोई चीटिंग नहीं की है, क्योंकि उन लोगों ने कड़ी नजर जो बनाए रखी थी। लेकिन तभी वहां पर हर हॉल का वाइस लीडर आ जाता है, जो इस बात को प्रूव करने के लिए भी रेडी था। यहाँ हमें वाइस लीडर का नाम यू जेंग बताया जाता है और फिर वो इस हर हॉल के वाइस लीडर होने के नाते इस बात को भी टेस्टिफाई कर देते हैं कि जियान चैन ने जो प्रिमिटिव पिल्स दिखाई हैं वो उनके हर हॉल की ही प्रिमिटिव पिल्स हैं जो कि चोरी हो गई थी। वाइस लीडर की बात पर कोई भी बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान चैन ने कोई भी चीटिंग नहीं की है। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि वाइस लीडर झूठ बोल रहा है। तभी उन वाइस लीडर के पास जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि मास्टर, जियान चैन ने पहले तो हमारी पिल्स को चुराया और फिर मुझे इन सब में फंसा दिया है, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जियान चैन की चालाकी से कैसे बचे। इसीलिए वो अपने मास्टर से हेल्प करने के लिए कहने लगता है। ये सब सुनकर तो जियान चैन को बिलीव हो जाता है कि ये दोनों ही बहुत बड़े बेशरम हैं, और वाइस लीडर भी सोचने लगता है कि अगर उसने यून की हेल्प नहीं की तो उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। इसीलिए वो यून से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। और फिर जियान चैन से कहता है, यंग मैन, तुम अभी बहुत यंग हो और मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए सारी पिल्स को वापस कर दो और यहाँ से माफी मांग कर चलते बनो। इस पर जियान चैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि तुम मास्टर और डिसाइपल बहुत बड़े बेशरम हो और तुमसे माफी तो मेरा गंदा टिश्यू पेपर भी नहीं मांगने वाला है। इस पर वॉइस लीडर चिल्लाते हुए जियान चैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इंसल्ट करो। जिस पर जियान चैन कहता है कि तो तुम कर भी क्या लोगे। माहौल को गर्म होता देख सभी लोग हमेशा की तरह ही जियान चैन को कमजोर समझने लगते हैं, क्योंकि जियान चैन स्पिरिचुअल रैंक के 1st ग्रेड पर है तो वहीं वाइस लीडर 5th ग्रेड पर है। और हम देखते हैं कि वाइस लीडर भी जियान चैन से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, जिसे देखकर जियान चैन उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे, तुम तो लीटियां लॉन्ग से फाइट करने के भी लायक नहीं हो। और फिर वो कहता है उससे कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार में खत्म कर सकता हूं। उसकी इस बात को सुनकर अब वाइस लीडर तुरंत ही जियान चैन पर रेड लोटस फायर से अटैक कर देते हैं, जिस पर जियान चैन भी अपनी 3 रम्बलिंग थंडर स्ट्राइक को थंडर हैरिकेन के साथ मर्ज करके वाइस लीडर पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक के सामने वाइस लीडर का कोई भी अटैक काम नहीं करता है। ये देखकर वाइस लीडर और यून के पसीने छूट जाते हैं और अब वो जियान चैन का अटैक सीधे इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वाइस लीडर कहता है कि हो गया बेड़ा गर्क। और फिर तभी ये सीन यहीं कट करके हमें हर्ब हॉल के 3rd फ्लोर के एक प्राइवेट रूम को दिखाया जाता है, जहां पर हर्ब हॉल के लीडर मिस्टर मू कुंग यून मीटिंग कर रहे थे, जहां वो नालान को बताते हैं कि उनकी इस डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि उनकी इस डिजीज को सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड का एक पिल रिफाइनर ही क्योर कर सकता था, इसीलिए वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिस पर नालान के अंकल गुस्सा करते हुए मिस्टर मू से कहते हैं कि इसकी उम्र तो सिर्फ 18 साल है, ऐसा कुछ तो तरीका होगा जिससे इसकी हेल्प की जा सके। जिस पर नालान अपने अंकल को शांत कराते हुए उन्हें मिस्टर मू पर गुस्सा करने के लिए मना करती है और कहती है कि अगर मेरी यही डेस्टिनी है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर मू कहते हैं कि आखिर ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। तभी वहां पर एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और वो उन्हें बैड न्यूज देता है और बताता है कि एक लड़के ने वाइस लीडर को पीट दिया है और उनके 1st फ्लोर के पिल रिफाइनिंग रूम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। सर्वेंट की बात को सुनकर मिस्टर मू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे हर्ब हॉल पर अटैक करे। और फिर वो वहां से बाहर जाने लगते हैं, जिस पर नालान पहले तो उन्हें रोकती है और फिर उन्हें उसके अंकल को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैंक के 9th ग्रेड पर थे। जिस पर मिस्टर मू उनकी इस हेल्प के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमें हर्ब हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान चैन ने यून और वाइस लीडर को अच्छे से पीट दिया था। ये देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जियान चैन ने ये करके अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हर बॉल अब जियान चैन को परेशान करके रख देगा और उसे छोड़ने वाला नहीं है। और वाइस लीडर भी जियान चैन को धमकाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी चाहे रेपुटेशन कुछ भी क्यों ना हो, अब हमारा हर बॉल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर जियान चैन उससे कहता है कि लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है, लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और फिर वो बहुत तेजी से उसके सामने आ जाता है और अपने पैर से उसका सिर दबाने लगता है
और कहता है कि अगर तुम्हारे हर्ब हॉल के लोग भी तुम्हारे जैसे बेशरम हुए तो मुझसे उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाते हैं जो जियान चेन से उसकी बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। मिस्टर मू को वहां देखकर यून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर मू को देखते ही जियान चेन समझ जाता है कि यही हर्ब हॉल के लीडर हैं और तभी मिस्टर मू जियान चेन से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अब तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम हमारे हर्ब हॉल को कैसे तबाह करते हो। और यून भी जियान चेन से कहता है कि अब तो हमारे लीडर भी यहाँ आ गए हैं, अब देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। जिस पर जियान चेन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है। तो मिस्टर मू जियान चेन से कहते हैं कि तुम तो वाकई बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अगर तुमने अभी के अभी मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिस पर जियान चेन उनसे कहता है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका हाल ही में कोई टॉप क्वालिटी का प्रिमिटिव पिल्स का बैच गायब हुआ था। जिस पर वो थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि जहां तक मुझे याद है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर तभी वॉइस लीडर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो जियान चेन उसके सिर पे पैर मारकर उसका मुंह कुचल देता है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जियान चेन बहुत ज्यादा क्रूएल है। और हम देखते हैं कि जियान चेन के ऐसा करने की वजह से उस वाइस लीडर के कई सारे दांत टूट जाते हैं और जियान चेन उससे कहता है कि तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी, और अगर तुमने अगली बार बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। इस पर मिस्टर मू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियान चेन पर सीधे अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर जियान चेन भी अपने हुआंग बिल्यू फिस्ट का यूज करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर मू को बिलीव ही नहीं होता है कि जियान चेन ने अभी भी उनके इतने पावरफुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो ये भी समझ जाते हैं कि जियान चेन भले ही स्पिरिचुअल रैंक के फर्स्ट ग्रेड पर क्यों ना हो, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो उनको भी डिफीट कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो जियान चेन की पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैल्म के फर्स्ट ग्रेड पर होने के बावजूद भी 9th ग्रेड के वॉरियर को टक्कर देने की पावर रखता है। वैसे मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं वीडियोस काफ़ी टाइम तक ला नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पर डे 2 वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और अब वापस से कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जियान चेन उनसे कहता है कि चलो ये सब छोड़ो और मुद्दे की बात करते हैं। और फिर उन्हें बताता है कि लिन ने मेरे साथ बैट लगाई थी जो वो हार गया, इसीलिए उसने मुझ पर टॉप क्वालिटी की प्रिमिटिव पिल्स चुराने का इल्जाम लगा दिया और वॉइस लीडर ने भी उसी का साथ दिया। और फिर उनसे पूछता है कि क्या आप अभी भी इन दोनों का ही साइड लेंगे। हम देखते हैं कि मिस्टर मू को जियान चेन पर बिलीव नहीं था, इसीलिए वो वहां काम कर रहे दूसरे लोगों से इस बात को कंफर्म करते हैं, जिस पर वो लोग भी सही बता देते हैं कि वहां क्या क्या हुआ था। सच्चाई जानकर मिस्टर मू को वॉइस लीडर और यून पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन पर चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहां खड़े लोग भी अब इन दोनों को सजा देने के लिए उन पर टमाटर, अंडे और सड़ी गली पत्तियां फेंकने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर मू जियान चेन के पास आते हैं और उसे गलत समझने के लिए उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि इन सब में हमारी ही गलती थी। ये सुनकर जियान चेन कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इस पर वो जियान चेन से इन सब का मतलब पूछते हैं, जिस पर जियान चेन उनसे कहता है कि आपको कंपनसेशन के तौर पर मुझे 2 चीजें देनी होंगी, जिसमें सबसे पहला 7 स्टार मून ग्रास और दूसरा एक फर्नेस होगा। इस पर मिस्टर मू जियान चेन से कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो जियान चेन उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ वो ब्लू फायर आर्मी का टोकन निकालते हुए कहता है कि अगर ये लोग आएंगे तो ये लोग अपने हिसाब से सेटल करेंगे। ब्लू फायर आर्मी का टोकन देखते ही मिस्टर मू जियान चेन की हर एक कंडीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।